सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट। सो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पेपाल की जॉब हायरिंग के बारे में। ठीक है, पेपाल सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 के लिए हायर कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनका सीटीसी क्या होने वाला है, उस कंपनसेशन में हर एक एक पार्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन सा पार्ट कितना होता है, कब वो असाइन होता है, कब वो मिलता है, आपका फिक्स सैलरी कितना है, बाकी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे इसका इंटरव्यू प्रोसेस कि क्या क्या चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है, कितने नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेपाल जॉब हायरिंग। और इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन। सारी जॉब ओपनिंग यहाँ से पहले मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूँ, देन आई विल क्रिएट अ स्पेसिफिक वीडियो फॉर ऑल द जॉब अपॉर्चुनिटीज की बेसिकली आपको कैसे प्रिपेयर करना है, उनका सीटीसी क्या होगा, बाकी सारी चीज़ें डिटेलिंग वहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मेंशन कर देता हूँ, सो आप वो ज्वाइन कर लो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज द पेपाल हायरिंग। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1। ठीक है, बैंगलोर लोकेशन के लिए है और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अप्लाई का लिंक। सो आप वहां से जाके अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहां से जाके आप टेलीग्राम वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हो। अब यार पेपाल का एक्चुअली वर्क कल्चर काफी सही है। ठीक है, ओवरऑल अगर आप बात करो, ठीक है, कंपनसेशन जो मीडियम से थोड़ा सा अच्छा कंपनसेशन है। अगर आप मीडियम सैलरी की बात करो जो अभी इंडिया में इस टाइम पे करेंटली पे हो रही है, उससे थोड़ा सा अच्छा कंपनसेशन है। ठीक है, सो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन नहीं है कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, बट हाँ हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 के रोल के लिए। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना, बस पॉइंट ये है। उसके बाद ये सारी चीजें हो गई, देन ये सब नॉर्मल चीजें जो आपको पेपाल में करनी पड़ती हैं। ठीक है, वो सारी चीजें उन्होंने एक्सपेक्टेशंस वगैरह बता दी और ये नैस्डैक में लिस्टेड है शायद। ठीक है, तो वो चीज इन्होंने यहाँ पे बता दी। अब बात करते हैं यहाँ पे सीटीसी की। तो सीटीसी का कंपोनेंट आपको यहाँ पे राइट साइड पे आ रहा होगा। टोटल आपका सीटीसी होगा जो फॉर द फर्स्ट ईयर दैट इज 16 लाख 16 एलपीए। ठीक है, 16 एलपीए आपका जो सीटीसी हो गया, उसमें से 12 एलपीए विल बी योर बेस। ठीक है, 12 एलपीए आपका बेस हो जाएगा। उसमें से उसके बाद आपके स्टॉक्स जो आपको फर्स्ट ईयर में मिलेंगे वो हो जाएंगे। तो लगभग आपके स्टॉक जो वो 3 से 4 साल में स्प्लिट होते हैं, जो कि 5.5 लाख के होते हैं स्टॉक्स। ठीक है, उनका वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर्स होता है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा अच्छे कॉलेज से हो या वो आपको कुछ बोनस वगैरह देना चाहते हैं, सो बोनस विल बी अगेन 5.5 या 5 लाख, जो कि अगेन 3 इयर्स में स्प्लिट होता है, दैट इज 2 लाख एंड देन 1.5 लाख 1.5 लाख, ऐसा कुछ बोनस स्प्लिट होता है। उसके बाद आपके स्टॉक्स हो गए, आपका ये कंपनसेशन हो गया है। इन सम केसेस यू विल गेट द रिलोकेशन बोनस। ठीक है, तो आपका वो जो कंपनसेशन बनता है, तो टोटल सीटीसी जो बनता है वो बात करूं, दैट इज 24 लाख के अराउंड। बट फर्स्ट ईयर में आपको 16-17 लाख मिलेगा। 12 बेस आपका फिक्स है, आप उसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते हो। बाकी चीजों में आप बात कर सकते हो टू गेट द ज्वाइनिंग बोनस एंड ऑल दोस डिटेल्स। तो वो चीज अगर आपको कुछ कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट देती है तो मजा आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सीटीसी डिस्कस हो गया। अब बात करते हैं कि इसके लिए आपको इंटरव्यूज में क्या क्या प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो इंटरव्यू की अगर बात करें, सो दिस इज फॉर SD1 ऑफ कैंपस जो मैंने ओपन कर रखा है, जिसमें 3 राउंड थे। राउंड 1 जो था दैट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, टेक्निकल राउंड टाइप से था। अच्छा, इससे पहले आपका एक एप्टीट्यूड राउंड भी होता है। तो एप्टीट्यूड राउंड आपका हैकर अर्थ वगैरह पे होता है। ठीक है, उसमें आपके 2 कोडिंग क्वेश्चन और कुछ MCQs वगैरह होते हैं। ठीक है, अगर मैं एप्टीट्यूड राउंड की बात करूं यहाँ पे, दैट इज ऑनलाइन असेसमेंट, तो इनके 2 कोडिंग क्वेश्चन यहाँ पे थे सिर्फ। ठीक है, जो पहला कोडिंग क्वेश्चन था वो कलरिंग N×3 क्रॉस का बोर्ड था विद 3 कलर्स। ठीक है, तो ये डीपी वगैरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है सिमिलरली, क्योंकि ऐसा सिमिलर क्वेश्चन बहुत जगह मैंने और भी देखा था। ठीक है, हो सकता है किसी और तरीके से सॉल्व होता है, बट हाँ ये सारे क्वेश्चन जो है वो मोस्ट ऑफ द केस में आपके डीपी वगैरह से सॉल्व हो रहे होंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज सोशल मीडिया कनेक्शन। ठीक है, सो ये थोड़ा सा ग्राफ वगैरह का क्वेश्चन है एंड ऑलरेडी आपने मेंशन कर दिया है कि फ्रेंड एजेस एंड डायरेक्टेड एजेस हैं। ठीक है, ईच पेयर ऑफ द बेस्ट फ्रेंड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एन एज। ठीक है, दिस इज ग्राफ क्वेश्चन। तो आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ पे ऑनलाइन असेसमेंट में। टाइमिंग आपको यहाँ पे 2 घंटे की रहेगी। ठीक है, तो अगर आप 1.5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो प्रोबेबिलिटी है कि यू विल गेट सेलेक्टेड। एक में थोड़ा सा चांसेस कम होते हैं और 2 में यू विल बी गेट सेलेक्टेड। बट कंसीडरिंग कि आपने टेस्ट केसेस जो है सारे पास होने चाहिए और कोड कैसा लिखा है, तो कोड की एक बार रीडेबिलिटी पे भी ध्यान देना होता है। ठीक है,
अब बात करते हैं यार इसके इंटरव्यू प्रोसेस की। सो इंटरव्यू प्रोसेस में आपके 3 टेक्निकल राउंड्स हो गए, यहाँ पे टोटल 3 राउंड्स हो गए। टू ऑफ देम इज द टेक्निकल राउंड मेनली, एंड द लास्ट वन इज अ टेक्निकल प्लस मैनेजरियल काइंड ऑफ राउंड, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में टेक्निकल राउंड और बाकी चीजें जितने भी राउंड्स होते हैं सब में आपको मेजरली यहाँ पे सिर्फ डीएसए पूछेंगे, ठीक है। डीएसए के बाद आपसे जो पूछा जा सकता है दैट इज ऊप्स के कॉन्सेप्ट। तो आपको ऑपरेटिंग जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम के इतने क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मेनली आपको दो चीजों पर फोकस करना है, डीएसए फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सीरीज ऑलरेडी लाइव है, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे उसका थंबनेल आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आई बटन में आपको वहां पर लिंक आ रहा होगा प्लेलिस्ट का, तो वो जाके चेक कर सकते हो। मेरे नोट्स लिंक्डइन पे पोस्टेड है, टेलीग्राम चैनल पे भी है, वो जाके चेक कर सकते हो, विच इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल राउंड में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मीडियम टू हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आते हैं ओवरऑल अगर मैं बात करूं यहाँ पे। बाकी फिर आपके प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशन होता है। आपने मोंगो जैसे यहाँ पे इन्होंने यूज करा तो मोंगो पे डिस्कशन हुआ, आपके सीक्वल पे यूज करा है या नो सीक्वल यूज करा है, आपने आपने मशीन लर्निंग यूज करा है, आप एंड्रॉइड करते हो, आप फ्रंट एंड करते हो, आप बैक एंड करते हो, वट एवर यू डू, ठीक है, उस पर आपका डिस्कशन होगा। ओवरऑल आपने क्या करा है, ठीक है, आपकी कॉलेज लाइफ 4 साल वो सब चीजों में क्या क्या किया है उस सब पे डिस्कशन होगा। या आप अभी एक्सपीरियंस हो तो आपने प्रीवियस कंपनी में किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, क्या टेक यूज कर रहे हो, क्यों यूज कर रहे हो, वो सब चीजों पे डिस्कशन होगा। बाकी मेजरली जो आपका जजिंग राउंड टाइप से होता है दैट इज योर डीएसए एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। सो यहाँ पे गूगल ऑनसाइट चॉकलेट स्वीटनेस राउंड, तो ये काफी फेमस राउंड है, काफी फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। गूगल ऑनसाइट मतलब चॉकलेट वाला काफी फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। सो सिमिलरली क्वेश्चन ये लीड कोड पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। लीड कोड का लिंक यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और गिवन अ नंबर एंड फाइंड द नंबर इंटीजर्स, ठीक है। ओनली अ प्रोजेक्ट एंगुलर टू डिस्कस ही सीम्स सेटिस्फाइड, ठीक है। सो क्योंकि टाइम वाला थोड़ा सा कंस्ट्रेंट रहता है, ये 60 मिनट का 1 आवर का राउंड था। सेकंड राउंड वाज आल्सो अराउंड 1 आवर, ठीक है। जिसमें आपके प्रोजेक्ट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डिस्कस हुई, जिसमें आपकी जो है बेसिकली मेन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट आफ्टर रिमूविंग एम एलिमेंट, ठीक है। अगेन दिस इज अ मॉडरेट क्वेश्चन, देन रिवर्स आर लिस्ट इन द ग्रुप्स ऑफ गिवन साइज, ठीक है। तो ये काफी जो है क्लासिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। रिवर्स आर लिस्ट इन द ग्रुप्स ऑफ गिवन एरे साइज, ठीक है। तो आपको एक एरे दे रखा होगा, आपको बोलेंगे कि भाई एन जो है वो 15 है, के इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो आपको 3 में रिवर्स करना है, ये रिवर्स, फिर अगला 3 रिवर्स, अगला 3 रिवर्स। बस नॉर्मल अप्रोच आप यूज कर सकते हो, पहले ब्रूट फोर्स, ठीक है, इसमें, बट दिस कैन बी डन इन अ वेरी गुड मैनर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी आप इसके थोड़ी सी रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। सो वो एक ट्राई कर लेना। उसके बाद आपका टेक्निकल प्लस मैनेजरियल राउंड की बात होती है। टेक्निकल प्लस मैनेजरियल राउंड में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, सेम आप प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशंस होगा, ठीक है। फिर बाकी एक तरीके से होता है मैनेजरियल राउंड में आपको सिचुएशन बेस्ड चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। पेपाल क्यों ज्वाइन करना है, पेपाल में क्या क्या बेनिफिट्स आपको दिखते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले आपको जो बेसिकली डाउट्स होते हैं वो तरीके से क्लियर किया जाता है। सिमिलरली 3 राउंड्स आपको हर जगह दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप किसी भी में आप देख लोगे तो 3 राउंड्स होंगे, मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन होंगे। बहुत ज्यादा हार्ड लेवल नहीं होंगे, मॉडरेट लेवल आप समझ सकते हो। मैक्सिमम टेक्निकल इंटरव्यू में एप्टीट्यूड में थोड़ा सा जो है हार्ड लेवल जा सकता है, बाकी क्वेश्चंस आर मॉडरेट टू हार्ड लेवल, सो यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर वेल द डीएसए। और कभी कभी आपसे पूछी जाएगी तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आल्सो। लिंक विल बी देयर फॉर द प्लेलिस्ट, या आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। अगर लिंक नहीं मिलता है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। एंड इफ आफ्टर ऑल ऑफ दिस जितनी भी मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज आता हूँ, जैसे आपकी जॉब नहीं लग रही है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हो, स्टिल आप कहीं से कॉल नहीं आ रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम आपको लग रही है, ठीक है, सो न्यूटन स्कूल का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। न्यूटन स्कूल का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, दैट इज फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम, एफएसडी प्रोग्राम बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। दिस इज 6 मंथ प्रोग्राम। अब इसमें होता क्या है यार, 6 मंथ तो ठीक है, 6 मंथ में होता क्या है, 6 मंथ में आपको वो हर एक चीज सिखाते हैं जो आपके प्लेसमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, हर एक चीज, ठीक है, जो भी आपको प्लेसमेंट के लिए रिक्वायर्ड है वो हर एक चीज सिखाते हैं। बस आपको क्या करना है, अपना बेस्ट देना, किसी भी डोमेन से हो, डजंट मैटर। बहुत अच्छे इंडस्ट्री मेंटर्स आपको वहाँ पे मेंटोर करते हैं। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज जो है वो प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली आपने 6 मंथ ट्रेनिंग करा, उसके बाद आपको काफी सारी कंपनी में बैठने का मौका मिलता है। एंड देन फाइनली आप जितना भी चीजें मैंने बताई है, इन सब चीजों के लिए वो कोई भी पैसा चार्ज नहीं करते हैं जब तक आपका 5 LP या उससे ज्यादा का जॉब नहीं लगता है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लिंक सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, रजिस्टर कर लो। उसके बाद कोई भी डाउट होता है आप कॉल कर लेना, और दे विल कॉल यू टू आस्क लाइक कुछ डाउट है, ठीक है। सो सारे डाउट्स आप अपने क्लियर कर लेना, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट सेक्शन में लिख दो कोई भी डाउट है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।